नमस्ते गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, एक अच्छी बात यह है आज की डेट में कि नॉर्वे में जो जॉब मार्केट है इस टाइम इट इज एट पीक। सो इट्स बेसिकली रेनिंग जॉब्स। बहुत सी जॉब्स हैं, आपको चाहे आईटी से रिलेटेड चाहिए, चाहे लॉ से रिलेटेड चाहिए, चाहे टीचिंग से रिलेटेड चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जॉब मार्केट इज रियली वेरी गुड। जब मैं सन 2012 में आया था उस टाइम भी जॉब मार्केट वॉज वेरी गुड। तो इसी से रिलेटेड कुछ मैं एक प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे आप अपना एप्लीकेशन तैयार करें और इंटरव्यू में आप किस तरीके से जा सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक रिक्रूटर या एक एम्प्लॉयर देखना चाहता है अपने एम्प्लॉय में, अपने फ्यूचर एम्प्लॉय में नॉर्वे में। तो जानना चाहते हैं अगर आप ये, तो देखिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस वीडियो में मैं इंटरव्यू की डिटेल्स या इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं किन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके, सबसे पहले तो कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है, राइट, और क्या क्या चीज़ें एक एम्प्लॉयर आप में देखना चाहता है। तो मैंने नॉर्वे में आई थिंक 3 या 4 इंटरव्यूज़ दिए हैं और 1 या 2 इंटरव्यू जो है वो लिए हैं। तो इस प्रोसेस से जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहली बात जो कि हम इग्नोर करते हैं जनरली, राइट, मैं फर्स्ट टिप आपको ये देना चाहता हूँ कि जी, फर्स्ट टाइम जब आपने एप्लीकेशन देखी या एडवर्टीजमेंट देखी किसी भी जॉब की, फॉर एग्जाम्पल वो जॉब है डेटा साइंटिस्ट की, तो देखिए आपको वो अच्छे से पढ़नी है। 1 2 3 4 5 बार उसको अच्छे से पढ़िए और उसका एक छोटा सा नोट बनाइए कि अच्छा, ये लोग मुझसे क्या क्या मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मांगेंगे आपसे मास्टर्स इन डेटा साइंस, उसके बाद सपोज वो आपसे मांग सकते हैं कि शुड हैव नॉलेज ऑफ माई एसक्यूएल, पाइथन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो इस तरीके से आप जो है ना, सबसे पहले उस पोजीशन को 1 घंटे तक पढ़िए, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी, और समझिए कि वो मांग क्या रहे हैं और ये ज़रूरी क्यों है, मैं आपको बताऊंगा। तो जब आपने वो पोजीशन जो एडवर्टीजमेंट आई है उसके बारे में आपने अच्छे से जान लिया है कि भैया ये जो एम्प्लॉयर है, कंसिडर कीजिए डीएनवी एम्प्लॉयर है जहाँ मैं पहले काम करता था, राइट, कि वो एक डेटा साइंटिस्ट चाहते हैं जिसे पाइथन की नॉलेज हो, माई से एसक्यूएल की नॉलेज हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है अपने से कि डू आई हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस और स्किल फॉर दिस जॉब। अगर नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई ना करें जहाँ पे आपका स्किल मैच नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि पता है क्या होता है, आप तो जनरली अप्लाई कर लेते हो, सपोज लिंक्डइन पे अप्लाई कर लो या ऐसे किसी भी और जॉब नॉर्के पे जाके अप्लाई कर लो, बट दूसरे एंड पे जो अपना जो रिक्रूटिंग बंदा होता है उसका टाइम बहुत वेस्ट होता है, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर जॉब के लिए लगभग 50 से 60 कैंडिडेट तो अप्लाई करते ही करते हैं। और चलिए सपोज कीजिए कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रेलेवेंट कैंडिडेट हैं, तो भाई साहब आपने करना क्या है, मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड से बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपने बस ऐसे नहीं लिख देना है कि टू whomsoever it may concern, dear sir, etc etc, I think I am eligible candidate। मोटिवेशन लेटर में आपने स्ट्रांगली थोड़ा सा अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है और उसके बाद कि वाई यू आर एन एप्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, वो आपने लिखना है। जनरली हम ये बहुत बार गलती करते हैं कि भैया इससे कुछ नहीं होगा, मैं तो, आपके मन में तो आप हो एक रेलिवेंट कैंडिडेट, बट आप ये सोचिए कि उस साइड जो रिक्रूटर बैठा है, फर्स्ट टाइम आपका इंप्रेशन उस पर कैसे पड़ेगा। वो आपका जो है सबसे ऊपर जो होता है कवर लेटर होता है, वो उसको पढ़ेगा, राइट, और देखेगा कि नहीं यार, इस बंदे में थोड़ी प्रोफेशनलिज्म है, इसने थोड़ा सीरियसली एफर्ट डाला है, राइट, और फिर जाके उसको पड़ता है कि हाँ भाई इसकी मोटिवेशन स्ट्रांग है। तो मैं आपसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि नॉर्वे में, आई डोंट थिंक सो नॉट ओनली नॉर्वे बट इन अदर कंट्रीज एज वेल, मोटिवेशन लेटर पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। आपको लगेगा कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज उस पर आप बहुत सा टाइम स्पेंड कीजिए, राइट। तो मोटिवेशन लेटर अच्छे से लिखिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है जी आपका करिकुलम विटाe या रिज्यूमे, जिसे सीवी भी बोलते हैं शॉर्ट में। उसमें भी देखिए आपको क्या चीज करनी है। आप ये समझिए कि जो रिक्रूटर है ना, वो ही शुड बी इजीली एबल टू फाइंड द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन विच ही इज लुकिंग फॉर। देखिए, उसको अपनी जॉब के लिए चाहिए मास्टर्स इन डेटा साइंस, तो आपको क्लियरली अपनी एजुकेशन में वो लिखिए मास्टर्स इन डेटा साइंस, हो सके तो ग्रेड लिख लीजिए या रेलेवेंट मॉड्यूल्स लिख लीजिए।
उसको चाहिए कि आपको पाइथन आती है। तो अगर आपका 2 पेज का सीवी है तो ऐसे नहीं कि आपने कहीं बीच में जैसे छोटा सा पाइथन लिखा हुआ है। मेक इट ऑब्वियस कि भाई साहब हाँ इस बंदे की टेंशन जाए। आज की डेट में आप वर्ड पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स है, यू कैन यूज दैट। तो देखिए ये जो सीवी भी है ना, इट शुड ऑल्सो स्टैंड यू अपार्ट, इट शुड ऑल्सो हेल्प यू टू स्टैंड यू अपार्ट कि नहीं यार बंदे को लगे नहीं यार अच्छा ये सीवी इसका अच्छा है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डीएनवी में भी था then I was also a part of recruiting few people. तो हमने कैसे शॉर्टलिस्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम, वी एंड द टीम, वी एक्चुअली हैड अ लुक एट द सीवी एंड द मोटिवेशन लेटर। और हमने कहा कि भैया अच्छा इन 60 कैंडिडेट्स में से ये 6-7 है जिनका सीवी और मोटिवेशन लेटर इट स्टैंड्स आउट। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सपोज आपसे जो उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांगी है, उन्होंने सीवी मांगा है, मोटिवेशन लेटर मांगा है, उन्होंने आपका मेथडोलॉजी ऑफ हाउ यू वर्क मांगा है फॉर एग्जांपल, और उन्होंने आपके ट्रांसक्रिप्ट्स मांगे हैं, तो कई बार जनता क्या होती है ना, मतलब या तो गलती से या फिर आप कह सकते हैं अनजाने में या फिर जानबूझ के, दे डोंट सेंड ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो ये भी एक बिग नो नो है। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको देने हैं, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो उस साइड जो रिव्यूअर या रिक्रूटर बैठा है उसको लगेगा यार कितना नॉन सीरियस बंदा है, व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम ऑन इट, राइट। आप ये समझ लीजिए नॉर्वे में जो रिक्रूट कर रहा है ना आपको, तो जनरली आपका एचओडी है, आपका मैनेजर है, मतलब उस कंपनी का, और उसके साथ 1-2 एम्प्लॉयज और होते हैं जो उसको असिस्ट करते हैं, तो उनके पास भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, तो इसलिए वो ऐसे नहीं कि 5-6-7-8 दिन लगा देंगे आपको, क्योंकि उनको भी अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है विच आर जनरेटिंग मनी फॉर द कंपनी, और साथ ही साथ उनको ये जो है दिस रिक्रूटमेंट यू कैन से इट इज एन एडिशनल वर्क ऑन देम, राइट। तो अब ये इस कंस्ट्रेन्ड फिल एनवायरमेंट में आप कैसे स्टैंड आउट होंगे? अगेन कवर लेटर, मोटिवेशन लेटर, फुल डॉक्यूमेंटेशन, राइट। जो आपसे पूछा है प्रिसाइजली आपको वो करना है। चलिए, फिर उसके बाद जब आपके सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार हो गए हैं, आपको जी फाइनली बुला दिया गया है, सपोज कीजिए फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। जनरली 1 से 2 इंटरव्यूज या 3 इंटरव्यूज होते हैं, मेरे डीएनवी में 3 इंटरव्यूज हुए थे। अब फर्स्ट इंटरव्यू में क्या होगा आपसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और आई वोंट गो टू मच इनटू द डिटेल, बट फर्स्ट इंटरव्यू में जनरली आपसे जो होता है बेसिक क्वेश्चन, एचआर रिलेटेड क्वेश्चन जिसे हम इंडिया में बोलते हैं वो पूछे जाते हैं। स्ट्रेंथ क्या है जी आपकी, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, कि आपको आप टीम प्लेयर हो या नहीं हो। कई कंपनीज जनरली क्या करती हैं कि आफ्टर दिस फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू वो आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी देंगी। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ डीएनवी का। तो फर्स्ट इंटरव्यू तो इट वाज वेरी जेनरिक, कि वो बस कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं। और भाइयों मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस और आपके ओरेटरी स्किल्स, कि आप किस तरीके से प्रेजेंट अपने आप को करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। एंड यहाँ पे जो एक इंटरव्यू का एनवायरमेंट होता है, इट इज आई वुड से इट इज वेरी, बहुत ही हंसने खेलने वाला होता है अगर आप कहेंगे। इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट क्वेश्चन। मुझे एक मेरा दोस्त बता रहा था कि आईआईटी में ही वाज गिविंग एन इंटरव्यू, तो उससे ये पूछा गया कि अच्छा भाई 6 अपने बेस्ट सब्जेक्ट्स बताओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वहीं उसको डरा दिया। यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे एक रिलैक्स एनवायरमेंट होता है, तो आप रिलैक्स होकर जाइए इंटरव्यू में भी, और थोड़ा इफ यू कैन क्रैक सम जोक्स, हंसा सकते हैं दूसरे को, तो दैट इज वेरी गुड, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू कैन से 2 or 3 पार्टीज। फिर जब आपका फर्स्ट इंटरव्यू हो जाएगा जी, उसके बाद कई कंपनीज क्या करेंगी, दे विल सेंड अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, मोस्ट ऑफ द कंपनीज वुड डू दैट, राइट। उसमें आपको रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग, की हाँ एक अगर ये 1, 3, 4, 5, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अगला नंबर क्या होगा, जो कि हम जनरली इंडिया में कैट या इसमें करते हैं, राइट, एक एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम में करते हैं। एक लॉजिकल रीजनिंग होता है और एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, राइट। उसके अलावा कई कंपनीज, अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ कोडर जा रहे हो या एज अ डेटा साइंटिस्ट जा रहे हो, तो आपको एक प्रोग्रामिंग असाइनमेंट भी देंगी। एंड आई नो शेल है, चाहे इक्विनोर है, यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज ये सब देती है वो। तो देयर इज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज गिवन टू यू। फॉर एग्जाम्पल ये जो लॉजिकल रीजनिंग और साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इनके लिए टाइम लिमिट कंस्ट्रेंट होता है 1 घंटा मैक्स, लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग या फिर कई केस स्टडी सॉल्व करना, उनके लिए वो आपको 1 से 2 दिन देते हैं। तो इन सब के बाद आप जाते हो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में, जहां पे एचआर होता है, अगेन आपका जो हायरिंग मैनेजर होगा या एचओडी कह लीजिए, और साथ में 1-2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं। एंड देन दे आर देयर टू चेक योर टेक्निकल एक्सपर्टीज। उसमें भी देखिए, दे डोंट एक्सपेक्ट कि भैया आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं, ओके। इट्स ऑल अबाउट हाउ कॉन्फिडेंट यू आर। आप कैसे उनको बता सकें कि हाँ यहाँ पे मैंने ये गलती करी बट आई नो हाउ टू डू दैट।
तो देखिए इट्स नॉट अबाउट कि आप कहें कि हाँ आई एम द मोस्ट एप्ट कैंडिडेट फॉर यू, मेरे को ये भी आता है वो भी आता है। दे आर नॉट देयर फॉर दैट, राइट। उनको ऐसा कैंडिडेट नहीं चाहिए कि जो भैया सबसे तेज है, उनको चाहिए एक ऑनेस्ट कैंडिडेट हु इज हैविंग गुड इनफ स्किल्स एंड हु इज अ टीम प्लेयर, राइट। एक बहुत तगड़ी मेरे प्रोफेसर से मैंने सीखी है, एक लाइन है और वो है कि इट्स बेटर टू हायर एन अननोन डेविल देन अ नोन गॉड। तो पॉइंट इसका ये आता है कि इन लोगों को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि टीम प्लेयर हो, क्योंकि देखिए इफ यू से कि हाईली इंटेलेक्चुअल है आप बट एट द सेम टाइम यू हैव एरोगेंस, तो वो एक कन्फ्लिक्ट आ जाती है। तो यहाँ पे नहीं, और नॉर्वे जो है मैं बता देता हूँ यहाँ पे एरोगेंस के लिए कोई जगह नहीं है, शो ऑफ के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसलिए ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, दीज आर द टू ट्रेट्स विच आई, एंड ह्यूमर ऑफ कोर्स, विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर, राइट। फिर फाइनली जब आपका सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू हो जाता है तो कई कंपनीज थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू जिसमें कि आपकी सैलरी नेगोशिएशन एक्सेट्रा होती है, राइट। तो ये इन अ नटशेल जो है एक प्रोसेस होता है। इसको कितना टाइम लगता है इट डिपेंड्स। इसमें आपको 6 हफ्ते भी लग सकते हैं, अगर उनको अर्जेंट नीड है तो जल्दी भी लग सकते हैं। बट अब मैंने जैसे बताया कि इंटरव्यू के बारे में कैसे क्वेश्चन है, उसके लिए आप हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हो रहा है यहाँ पे फ्लैश। और देखिए क्या मैं चीज एम्फेसाइज करना चाहता हूं वो है कि एट द इनिशियल पॉइंट जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एप्लीकेशन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से बनाइए, राइट। मेक देम इन सच अ वे कि भैया पढ़ने वाले को लगे कि नहीं भाई ये है बंदा, उसका इंटरेस्ट स्पार्क होना चाहिए आप में थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स, राइट, एंड दैट विल बी योर गेटवे टू द इंटरव्यू। तो होपफुली इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक जो है एक इंफॉर्मेशन पहुंची होगी एंड आप लोगों को भी नॉर्वे में जॉब मिले, ये मेरी दुआ है। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं, वो ये है कि सपोज आपकी जॉब लग चुकी है, आपका ऑफर लेटर साइन हो चुका है, तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट ऑन द फर्स्ट डे एट द नॉर्वेजियन ऑफिस, राइट। या फिर आप अगले 1 महीने क्या क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्योंकि कई सवाल होते हैं भैया कैसे ड्रेस होके जाऊं, एकदम टाई एकदम मतलब बाबू बन के जाऊं या फिर कैजुअल में जाऊं। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।